संघ ना होता तो कश्मीर बन जाता पाकिस्तान का हिस्सा, मारे जाते लाखों हिंदू। आज इसी पर बात होगी। आरएसएस, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक मील का पत्थर है, लेकिन इस संगठन ने एक ऐसी गलती की जिसकी भरपाई शायद ही होती अगर एसएस राजामौली इससे ना जुड़ते। भारत और हिंदू विरोधी लोगों का कहना है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, लेकिन एसएस राजामौली के पिता आरएसएस पर एक फिल्म और एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। मशहूर लेखक और राज्यसभा सांसद वी विजेंद्र प्रसाद आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार भी मानते थे, लेकिन सच्चाई से रूबरू होने के बाद उनका नजरिया बदल गया। इस फिल्म के पीछे की पूरी कहानी आज आपको बताएंगे और बताएंगे जिहादी बॉलीवुड का सच। इसके साथ ही बताएंगे इस फिल्म के बनने के बाद बीजेपी को दक्षिण में फायदा होगा या नुकसान। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी आरएसएस की और उसके बलिदान की। देश विरोधी ताकतें चाहती हैं कि आरएसएस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा सोचने वालों के लिए दिल्ली दूर तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए वो है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ बॉलीवुड है तो दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड को लोग पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों को देखने की अपील की जा रही है। एक तरफ बॉलीवुड है जो हिंदू देवी देवताओं और उनकी परंपराओं का मखौल उड़ाता आया है, तो दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों में संस्कार और देवी देवताओं का सम्मान देखने को मिलता है। इसका ताज़ा उदाहरण है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और साउथ की फिल्म कार्तिकेय 2। दरअसल बॉलीवुड भी हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले एजेंडे का एक हिस्सा है, या कहें कि अहम हिस्सा है। एक तरफ बॉलीवुड का जिहादी गैंग है तो दूसरी तरफ सच पर चलने वाली साउथ की फिल्म इंडस्ट्री। जहां एक तरफ बॉलीवुड के जिहादियों को उनकी औकात पता चल चुकी है, तो दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को आमजन के बीच पहुंचा रही है। इन जिहादियों को इनकी औकात का पता चलना जरूरी था। कपूर से खान बनी मैडम करीना भी बिलबिलाई हुई हैं। लेकिन पहले बात करते हैं आरएसएस पर बनने वाली फिल्म की। मशहूर लेखक और राज्यसभा सांसद वी विजेंद्र प्रसाद ने आरएसएस पर वेब सीरीज बनाने का फैसला किया है। एसएस राजामौली के पिता ने बताया कि आरएसएस पर वो फिल्म और वेब सीरीज दोनों ही बनाने जा रहे हैं। विजयवाड़ा में 16 अगस्त 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किया। विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आरएसएस को लेकर उनकी सोच पहले सकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब वो इस संगठन के कायल हैं। इससे पहले 2018 में खबर आई थी कि विजेंद्र प्रसाद आरएसएस पर एक फिल्म की कहानी लिखने वाले हैं, जिसमें इनके संस्थापक केबी हेडगेवार के अलावा संगठन के अन्य नेताओं के जीवन को भी दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले तक वो आरएसएस के बारे में ज़्यादा जानते और समझते नहीं थे, और ये समझते थे कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। 4 साल पहले मुझे आरएसएस पर फिल्म लिखने को कहा गया, इसलिए मैंने नागपुर जाकर मोहन भागवत से मुलाकात भी की। मैं वहां एक दिन रुका और पहली बार देखा समझा कि आरएसएस क्या है और कैसे काम करता है। मुझे काफ़ी पश्चाताप हुआ कि मैं इतने महान संगठन से अब तक परिचित नहीं था। अगर आरएसएस नहीं होता तो आज कश्मीर भी नहीं होता। पाकिस्तान की वजह से लाखों हिंदू मारे जाते, लेकिन अब ये कहानी जनता के बीच जल्द ही आने वाली है, जिससे जिहादियों के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड के इन जिहादियों को अपने घर मकान तक बेचने पड़ेंगे। ये कहानी लिखी जा चुकी है। मगधीरा 2009, बाहुबली सीरीज 2015-2017, राउडी राठौड़ 2012, बजरंगी भाईजान 2015, मणिकर्णिका 2019 और RRR 2022 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म लिख चुके वरिष्ठ लेखक ने कहा है कि आरएसएस ने सिर्फ एक गलती की
और वो ये है कि लोगों को अपने काम के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास के बाद लोग गर्व से इसकी महानता की चर्चा करेंगे। इस फिल्म के आने के बाद लोग समझ पाएंगे कि आरएसएस ने देश के लिए क्या किया है। अब आपको बताते हैं कि इन बातों में आखिर सच्चाई है भी या नहीं, या ऐसे ही तारीफों के पुलिंदे बांध दिए गए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमान की सरपरस्त सरकार थी। हम एक ऐसी हुकूमत के अधीन थे जो अंग्रेजों और मुसलमान दोनों से प्रेरित थी। भारत जब आज़ाद हुआ तब देश में छोटी बड़ी 565 रियासतें थी। जम्मू कश्मीर भी उन 565 रियासतों में से एक रियासत थी और महाराजा हरि सिंह उसके शासक थे। इन सभी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। जम्मू कश्मीर का मसला भी वो बड़ी आसानी से सुलझा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मसले को अपने हाथों में ले लिया और हमेशा के लिए भारत के लिए एक सिरदर्द बनाकर इसे छोड़ दिया गया। नेहरू को शेख अब्दुल्ला से कुछ ज़्यादा ही प्रेम था और इसी प्रेम के चलते अब्दुल्ला के हाथ में राज्य की धुरी सौंपने की योजना नेहरू ने ही बनाई थी। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के प्रति स्नेह के चलते कश्मीर मसले को सरदार पटेल से छीना और उसे सुलझाने के बजाय और भी पेचीदा बना दिया। महाराजा हरि सिंह को नेहरू की इस मंशा का पता चल गया था, इसलिए वे उनके रहते भारत के साथ विलय को लेकर चिंतित थे। इधर पाकिस्तान सरकार जिन्ना के नेतृत्व में महाराजा पर दबाव बना रही थी ताकि वे उनके राज्य को पाकिस्तान के साथ मिला दें, पर महाराजा उसके लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको राज्य की हिंदू प्रजा की चिंता थी। उधर पाकिस्तान ने युद्ध का सहारा लेकर कबाइलियों को कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया, जिससे राजा दुविधा में फंस गए। ऐसी विपरीत समय में सरदार पटेल ने संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको श्री गुरुजी भी कहा जाता था, को संदेश भेजा कि वे महाराजा को भारत में विलय के लिए मनाने का प्रयास करें। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह जम्मू कश्मीर की रियासत भी संपूर्ण रूप से भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। महाराजा हरि सिंह को मनाने में श्री गुरुजी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और देश विरोधी ताकतें कहती हैं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। इसके बाद किस प्रकार संघ के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के हवाई अड्डे की रातों रात मरम्मत कर भारतीय सेना के उतरने की व्यवस्था की। अपनी जान पर खेलकर संघ के निडर जवानों ने दुश्मन की सीमा में गिरे गोला बारूद के बक्से उठाकर अपनी सेना के शिविर में पहुंचाए। जो लोग संघ पर आए दिन उंगली उठाते हैं वो जान लें कि संघ ही कारण है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन पाया है। संघ के निस्वार्थ जवानों ने जो बलिदान दिए उसके कारण पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। अब इस कहानी के अगले चैप्टर को खोलते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म के बनने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। बात यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक की करें तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन साउथ में बीजेपी की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मौजूदा हालत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के हालात कुछ खास नहीं हैं, लेकिन कर्नाटक में पार्टी मजबूत है। इस फिल्म के बनने के बाद जैसे विजेंद्र प्रताप का नज़रिया बदला है, वैसे ही आम जनता का नज़रिया भी बदलेगा। इस बात की उम्मीद की जा सकती है। वैसे तो दक्षिण में बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन बीजेपी को 2024 में जीत के लिए दक्षिण में अपना जनाधार बढ़ाने की ज़रूरत है। इस फिल्म के लोगों के बीच आने से बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आरएसएस पर बनने वाली इस फिल्म से बीजेपी को कितना राजनीतिक फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो खास है वो ये है कि तमिल फिल्मों से
हिंदुत्व को पहचान मिल रही है और बॉलीवुड से हिंदुत्व को आतंकी दिखाने की कोशिश की जा रही है। देवी देवताओं का तमाशा बनाया जा रहा है। तमिल में बनने वाली फिल्में बॉलीवुड के इस जिहादी गैंग के मुंह पर तमाचा हैं। इस देश में आरएसएस ही है जिसने हिंदुत्व को जिंदा रखा है और यह हुआ है इसके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से। रोंग नंबर बताने वाले आमिर खान की जो लुटिया डूबी है उसका कारण हिंदुत्व ही है। अगर इन लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो हिंदू इन्हें जरूर बदल देगा, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है और इसका कारण है मोदी, योगी और आरएसएस। इस रिपोर्ट के जरिए आपको जो समझाने की कोशिश की गई उसे सोचिएगा जरा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।